दूसरा परागण है दोस्तों, पहले देखिए हमने वायु परागण पढ़ लिया, अब हम दूसरा परागण पढ़ेंगे आपका जल परागण। तो जल परागण किस में मिलता है? केवल जली पौधे में, ठीक है। जो जल में उगने वाले पौधे हैं उनमें क्या मिलता है आपका? कौन सा? जल परागण, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, अधोजल परागण हाइपोहाइड्रोफिली और अधिजल परागण एपिहाइड्रोफिली। अधोजल परागण या हाइपोहाइड्रोफिली, ये परागण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पानी के अंदर, ठीक है। परागण की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? पानी के अंदर। और एपिहाइड्रोफिली पानी की सतह पर, ठीक है, पानी के सतह पर परागण की क्रिया संपन्न होगी। तो उदाहरण में देखिए, जैसे जोस्टेरा है, सिर्टोफिल्लम है, इसमें क्या पाया जाता है? हाइपोहाइड्रोफिली, मतलब परागण कहाँ होता है? पानी के अंदर, ठीक है। और हाइड्रिला है, वेलेस्नेरिया है, तो इनमें परागण कहाँ पाया जाता है? पानी की सतह पर। तो ये उदाहरण आपसे पूछा जाता है कि जैसे इसका ये नाम दे दिएगा कि वेलेस्नेरिया या हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, ठीक है, या सिर्टोफिल्लम या जोस्टेरा में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वेलेस्नेरिया या हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें परागण की क्रिया कहाँ होगी? जल की सतह पर, पानी के अंदर नहीं होगी। अब होगी कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए, ये है जलीय पौधा एक लिंगाश्रयी, मतलब एक लिंगी होता है। एक लिंगी मतलब एक मेल या फीमेल, जो मेल या फीमेल लिंग होंगे वो अलग अलग पौधों पे होंगे। इसमें नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं। यह तालाब की तली पर, मतलब तालाब में बिल्कुल उसके नीचे वाली जो सतह होती है तालाब में, उसमें होता है। नर पौधों में पुष्प स्थूल मंजरी पुष्प क्रम में जल के भीतर निकलते हैं। स्थूल मंजरी आपको बताया था कि इसमें एक क्या पाया जाता है? पुष्पदंड, और जिसमें छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? स्थूल मंजरी, और जो चमकीली पत्तियों द्वारा ढका होता है। मादा पौधों में पुष्प अकेले जल के भीतर ही निकलते हैं, लेकिन इनके पुष्प वृंत लंबे एवं कुंडलित होते हैं। वेलेस्नेरिया में नर और मादा दोनों के फूल कहाँ निकलते हैं? पानी के अंदर। ये देखिए, ये मेल इन्फ्लोरेंस हो गया ये वाला, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो गया? फीमेल फ्लावर। यहाँ पे देखिए, ये आपका दिख रहा होगा, ये आपका कौन सा है? मेल फ्लावर, जो पानी के अंदर निकल रहा है। और ये कैसा है? फीमेल फ्लावर, जो ये भी कहाँ निकल रहा है? पानी के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ही पानी के अंदर निकलते हैं। फिर ये सतह पर कैसे आते हैं? देखिए, मादा पुष्प के पकने पर इनके पुष्प वृंत खुल जाते हैं। जब मादा पुष्प पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो इसके जो पुष्प वृंत है, जो डंठल है, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? खुल जाती है, जिससे पुष्प पानी की सतह पर आ जाते हैं। जब खुल जाती है तो ये लंबी नली के रूप में, ये देखिए, ये यहाँ से ये, तो यहाँ जब ये परिपक्व हो जाएगा ना, तो ये यहाँ से इसका जो दंड है ये बाहर आ जाएगा। ये मादा पुष्प है, ठीक है। तो ये अपने फूल को लेकर कहाँ आ गई? पानी की सतह के ऊपर। स्थूल मंजरी से नर पुष्प अलग होकर पानी की सतह पर आ जाते हैं और मादा पुष्प के इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। जबकि जो नर पुष्प है ये यहाँ से जब परिपक्व हो जाएगा तो रिलीज होकर ये भी कहाँ आ जाता है? पानी की सतह के ऊपर। ये तो पुष्प दंड से जुड़ा हुआ पुष्प बाहर आएगा, और ये जो आपका नर भाग है, नर पुष्प है, ये यहाँ से रिलीज होकर कहाँ आ जाएगा? पानी की सतह के ऊपर, और इस फूल के चारों तरफ ये घूमेंगे। मादा पुष्प के संपर्क में आने से पुष्पों के परागकोश फट जाते हैं और लसदार परागकण बाहर निकलकर रोम युक्त वर्तिकाग्रों से चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ये मादा पुष्प के संपर्क में आता है, ठीक है, तो जब मादा पुष्प के संपर्क में आएगा तो जो ये नर पुष्प है इसका परागकोश फट जाएगा, और फटने से इसके परागकण निकलेंगे, और परागकण जो ये फीमेल फ्लावर का वर्तिकाग्र है उस पे आके चिपक जाएंगे और इसमें परागण की क्रिया होगी। तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से नेचर ने कैसी व्यवस्था कर रखी है। हम सोचते हैं ये कैसे हो जाता है, पर देखिए इन फूलों का, इन्हीं से देख लीजिए, इनको परागण करना होता है तो ये कहाँ आ जाते हैं? बाहर। और ये भी तब फटता है जब ये मादा के उस
वर्तिकाग्र के संपर्क में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, विलेस्नेरिया में जल परागण। खिलते तो दोनों नीचे हैं, परिपक्व दोनों नीचे होंगे, लेकिन जब परागण होना होगा तो कहाँ आ जाते हैं, पानी की सतह के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों विलेस्नेरिया में जल परागण, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। देखिए, एक तो आपका मक्के में वायु परागण और विलेस्नेरिया में जल परागण। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। ओके।